बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शौकत यूसुफ़ज़ई और ये मेरा यूट्यूब चैनल और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपसे गुजारिश है। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि बड़ा चर्चा होता है पंजाब हुकूमत की तरफ से, बड़ी इश्तिहारात आते हैं, ऐड चलते हैं कि जी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है पंजाब के अंदर और जो वज़ीर आला पंजाब है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, लेकिन उसका ज़्यादातर ग्राउंड्स पे रियलिटी के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। ज़्यादातर वो टिकटॉक के ऊपर आती हैं या फिर इश्तिहारात के ज़रिए जो है वो मामूली मामूली चीज़ों की इतनी बड़ी पब्लिसिटी करा देते हैं और ऐसा लगता है कि सारा काम पंजाब के अंदर हो रहा है। लेकिन जो काम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है वो बुनियादी काम है और मैं इस पे अल-यमीन गंडापुर को खिराज तहसीन पेश करूँगा। 3-4 काम जो उन्होंने किए हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट है कि इससे सुबह उठेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे माजूर अफराद हैं, वो दर बदर फिरते रहते थे, मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर काटते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से मैंने देखा मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बाकायदा रिक्वेस्ट की है कि वो तमाम माजूर अफराद जो है वो ऑनलाइन दरख्वास्तें दें, चाहे उनको व्हील चेयर की ज़रूरत हो, ट्राई साइकिल की ज़रूरत हो, बैसाखी की ज़रूरत हो, वॉकर की ज़रूरत हो, समात के आले की ज़रूरत हो, इस तरह नाबीना अफराद के लिए सफ़ेद छड़ी, सिलाई मशीन, ये वो चीज़ें थी जिसके ज़रिए पहले उस पर सियासत होती थी और लोग बेचारे MPAs, MNAs और नाज़मीन के घरों के आगे चक्कर लगाते थे, सरकारी दफातर में जाते थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने बाकायदा इश्तिहार दिया है, सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी हो रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि अपने इर्द गिर्द तमाम माजूर अफराद को इस बात से आगाह किया जाए कि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने उनके लिए ये तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। अगर वो दरख्वास्त दे दें तो उनके घर तक वो सारी चीज़ें पहुँच जाएंगी ऑनलाइन। तो मैं इस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, और जितना ये और आसान हो सके इसमें आसानी पैदा की जाए और शफाफियत लाई जाए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया है वो है तालीमी कार्ड, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा एक पसमानदा सूबा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सूबे में तालीमी कार्ड आ गया है। और तालीमी कार्ड का मकसद क्या है कि जैसे सेहत कार्ड है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका इलाज हो रहा है, इसी तरह तालीमी कार्ड जिसके पास पैसा नहीं है वो एजुकेशन हासिल कर सकता है। तो अब तालीम से कोई महरूम नहीं रहेगा इस बुनियाद के ऊपर कि जी पैसा नहीं है, कम अज़ कम ये चीज़ नहीं होगी। तो इस पर मैं अल-यमीन गंडापुर साहब आपको और आपकी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ये आपने बहुत बड़ा कारनामा किया है कि जो भी बच्चे आला तालीम हासिल करना चाहें, और अक्सर लोग मैट्रिक करके छोड़ देते थे क्योंकि जी वो वालिदैन के पास उसके पैसे नहीं होते, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया। इसके बाद जो सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सोलराइजेशन है। देखें, बिजली के बिल लोग अदा नहीं कर सकते, लोगों को इस तरफ राग़िब किया जा रहा है। और सबसे पहले जो बच्चों के हवाले से मैं कहूँगा, मदारस में और कॉलेजेस के अंदर गवर्नमेंट ने सोलराइजेशन का निज़ाम शुरू कर दिया है। उससे ये होगा कि उन बच्चों को सहूलत मिलेगी और अपना तालीम जो है वो बेहतर तौर पे वो जारी रख सकेंगे। ये सहूलत मिल गई है बच्चों को, तो ये भी एक ऐसा इक़दाम है कि लोग इस चीज़ को देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में, सरकारी इदारों में, मदारस के अंदर, मसाजिद के अंदर सोलराइजेशन है, तो लोग घरों की तरफ भी जाएंगे। इस तरह बिजली के ऊपर जो है वो ज़्यादा इन्हिसार कम होगा। और इससे आखिरी जो बहुत ज़रूरत महसूस की जा रही थी, अल्लाह ताला ने खैबर पख्तूनख्वा को पानी वाफिर मकदार में दिया है और हम बिजली बना भी सकते हैं, लेकिन सबसे जो आम इशू था वो ये कि हम ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास नहीं थी। वापडा के ज़रिए हम अपनी बिजली जो है वो ट्रांसमिट कर सकते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसका आगाज़ कर दिया है। और इससे ये होगा कि अपनी बिजली, जहाँ खैबर पख्तूनख्वा अपनी बिजली बनाती है वहाँ से बिजली उठा के इंडस्ट्रीज़ को देना शुरू कर देगी। तो इब्तदाई आगाज़ जो वसवात की तरफ से हुआ है, मलिकंड की तरफ से हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला इसके बड़े अच्छे नताइज आएंगे, क्योंकि जो हाइडल पावर बिजली है, पानी से बनती है, वो बहुत सस्ती होती है। और अगर हम सस्ती बिजली अपने इंडस्ट्रीज़ को देंगे तो वो बेहतर तौर पे परफॉर्म करेंगी, इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी,
اور جو انڈسٹری کا رجحان جو ہے وہ بڑھے گا، لوگ انویسٹمنٹ کرنے آئیں گے. تو یہ جو اقدام ہے یہ بہت ہی احسن اقدام ہے اور میں اس میں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ پچھلے دور میں ہمارے شروع ہوا تھا پیہور سے کہ ہم نے کچھ انڈسٹریز کو ایگریمنٹ کر کے دے دیا تھا. تو اس سے بھی تقریباً کوئی 7 ارب روپے اس سے بھی سالانہ فائدہ ہوگا اس صوبے کو. تو غالباً میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے اور آہستہ آہستہ یہ پورے صوبے تک پھیلے گا. اور ہم اپنے ہی، کیونکہ وابڈا کی ٹرانسمیشن لائن تو ویسے بھی بوسیدہ ہو گئی ہے اور وہ تبدیل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. تو اگر خیبر پختونخوا حکومت نے یہ آغاز کر دیا ہے تو اس کو چھوڑے نا، تقریباً پورے صوبے تک اس کی رسائی کرے، پھیلائے، تاکہ ہر جگہ سستی بجلی بن سکے، پہنچ سکے. اور جس طرح پنجاب نے کہا کہ جی ہم 2 سال کے لیے بجلی جو ہے وہ ریلیف دیتے ہیں عوام کو اور گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈی دیتی ہے. لیکن یہاں جو حکومت نے اقدام کیا یہ تو بالکل ہی، اگر پورے صوبے میں ٹرانسمیشن لائنیں بچ گئی تو ہمارے پاس بجلی سستی ہے، ہم ہر جگہ بجلی پیدا کر سکتے ہیں اور اپنی عوام کو سستی بجلی دے سکتے ہیں صوبے کو. تو یہ ایک اچھی بات ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اسی طرح اچھے اقدامات اٹھاتے رہیں گے صوبائی حکومت. اور یہ کمپٹیشن ہے، اگر پنجاب حکومت اچھا کام کر رہی تو بہت اچھا، اور اسی طرح ان کو پبلسٹی کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے اور آئندہ جو ووٹ ہو پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو صوبائی حکومت نے جو پرفارمنس دکھا رہی ہے، اگر یہ اسی طرح چلتی رہی تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کا. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد اور تحریک انصاف پائندہ باد.